जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम जीके जीएस से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते निम्न में से किससे संबंधित है? सत्यमेव जयते निम्न में से किससे संबंधित है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंडोक उपनिषद। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख दिया गया है और ये सत्यमेव जयते जो है यह भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। बात कर ले ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और इस ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख दिया गया है जो कि सावित्री नामक देवता को समर्पित है और गायत्री मंत्र जो है यह विश्वामित्र के द्वारा दिया गया है। बात कर ले महाभारत की, तो महाभारत की रचना जो है वह महर्षि वेदव्यास ने किया है और महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। सामवेद एक ऐसा वेद है जिसमें गद एवं पद दोनों हैं, इन सबको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किससे संबंधित है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजनीति से। अर्थशास्त्र नाम तो सुनकर लगता है कि अर्थशास्त्र से संबंधित होगा, लेकिन यह असल में राजनीति से संबंधित है और इस पुस्तक का रचना जो है यह चाणक्य ने किए थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य के और दो नाम हैं, एक कौटिल्य और एक विष्णुगुप्त, तो इन्हें भी याद रखिएगा। और चिकित्सा में प्राचीन समय में चिकित्सा से संबंधित एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है चरक संहिता और चरक संहिता को महर्षि चरक ने लिखा था, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। त्रिपिटक जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है और हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों की बात कर ले तो रामायण, महाभारत, उपनिषद, पुराण और भगवत गीता इत्यादि हैं। इस्लाम धर्म की बात कर ले तो ये कुरान इनका महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है और जैन धर्म की बात कर ले तो जैन धर्म के संस्थापक जो है यह ऋषभ देव थे और 24वें तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी थे, इन सबको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है जो कि लंदन में हुआ था 1930 में हुआ था और 1922 में जो है वह चौरी चौरा घटना हुआ था। 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था जिसके विरोध में लाला लाजपत राय सबसे अग्रसर थे। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, आनंद मठ नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो किसने लिखा है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ पुस्तक लिखा था। और याद रखिएगा हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, यह इसी आनंद मठ से लिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन लिखा था और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है गीतांजलि, जिनके कारण इन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले एशिया के प्रथम व्यक्ति थे। रामधारी सिंह दिनकर के कृति के बारे में बात कर लें तो इनका प्रमुख पुस्तक है उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी इत्यादि। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश की रचना किए थे, इन सबको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे पहले यह किसने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉपरनिकस। जी हाँ, कॉपरनिकस ने सबसे पहले यह बताया था कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र पर स्थित है। केपलर की बात कर ले तो केपलर जो है वह ग्रहों के गति के नियम के बारे में खोजा था। आर्यभट्ट जो है यह भारत के महान खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी का व्यास सबसे पहले गणना किया था और इसने बताया था कि पृथ्वी का औसत व्यास जो है यह 12,742 किलोमीटर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंडीज पर्वतमाला। एंडीज के पर्वतमाला जो है एंडीज पर्वत श्रेणी यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है जो कि दक्षिणी अमेरिका में है। और माउंट एवरेस्ट जो है जो कि नेपाल में है, इसकी कुल ऊंचाई 8,848 मीटर है जो कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और कंचनजंगा जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वतमाला जो है यह सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, इन सबको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, नीली क्रांति का संबंध किससे है?
किससे है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मछली उत्पादन से। जी हाँ दोस्तों, मछली के उत्पादन में बढ़ावा के लिए नीली क्रांति हुआ था। और खाद्यान्न के उत्पादन से कौन सी क्रांति प्रसिद्ध है दोस्तों? हरित क्रांति। और भारत में हरित क्रांति का श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है, इसे याद रखिएगा। और बात कर ले भूरी क्रांति का, तो भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक के उत्पादन से है। और श्वेत क्रांति का संबंध जो है यह दूध के उत्पादन में बढ़ावा के लिए था। और श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो किसका उद्गम भारत में नहीं है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र का। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। बाकी तीनों नदी नर्मदा, गंगा और ताप्ती, तीनों का उद्गम स्थल भारत में है। अगर नर्मदा की बात कर ले तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक से है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और गंगा की बात कर ले तो गंगा का उद्गम स्थल गोमुख नामक हिमानी से है, जो कि उत्तराखंड में है। और ताप्ती की बात कर ले तो ताप्ती का भी उद्गम स्थल अमरकंटक से है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है। और दोस्तों याद रखिएगा, नल सरोवर अभयारण्य भी गुजरात में स्थित है। और बात कर ले आगे उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में जिम कार्बेट अभयारण्य प्रसिद्ध है। बात कर ले ऑप्शन सी की, कर्नाटक की। कर्नाटक का प्रमुख अभयारण्य बांदीपुर राष्ट्रीय अभयारण्य, भद्रा अभयारण्य, सोमेश्वर अभयारण्य और तुंगभद्रा अभयारण्य, ये सब कर्नाटक में हैं। राजस्थान की बात कर ले तो राजस्थान में घाना पक्षी अभयारण्य, रणथंभौर अभयारण्य, कुंभलगढ़ अभयारण्य, ये सब अभयारण्य हैं। इन सबको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो था, इसमें मुख्य रूप से गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया था। और बात कर ले उद्योग धंधों को बढ़ावा, तो यह जो है यह 3री पंचवर्षीय योजना में इस पर जोर दिया गया था। कृषि को प्राथमिकता जो है यह प्रथम पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था। और बात कर ले रोजगार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर प्राथमिकता, तो इन पर 8वीं पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था। इन सबको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विकास का सिद्धांत किसने दिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो भी हम क्वेश्चन सिलेक्ट लिए हैं ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें क्वेश्चन तो दोस्तों 25 ही है, लेकिन ये 25 क्वेश्चन ही 50 क्वेश्चन के बराबर है, क्योंकि मैंने सारे ऑप्शन का विश्लेषण किया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार होंगे तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। विकास का सिद्धांत जो है यह दादा भाई नौरोजी ने दिया था। बात कर ले कार्ल मार्क्स की, तो कार्ल मार्क्स जो है यह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल की रचना की थी। एडम स्मिथ जो है इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखा था। इन सबको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब हुई? कब हुई दोस्तों? याद रखिएगा, मध्याह्न भोजन योजना का शुरुआत जो है 1995 में शुरू हुआ था। 1995 में सर्वप्रथम मध्याह्न भोजन योजना शुरू हुआ था। लेकिन जिस समय यह शुरू हुआ था उस समय सिर्फ 1 से लेकर 5 क्लास के लिए था। बाद में 2007 में आकर 6 से 8 को भी इसमें जोड़ लिया गया, और इसमें निर्धारित किया गया है कि प्राइमरी लेवल का जो होगा यानी कि 1 से 5 को, उसको प्रतिदिन 400 कैलोरी ऊर्जा और 20 ग्राम प्रोटीन का भोजन देना है। और अपर प्राइमरी यानी 6 से 8 को 700 कैलोरी ऊर्जा एवं 20 ग्राम प्रोटीन का भोजन देना है। यह निर्धारित किया गया था। इन सबको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? कब हुआ था दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 1950 में। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण जो है यह 1950 ईस्वी में हुआ था। और 1854 में क्या हुआ था दोस्तों? तो 1854 में भारत में प्रथम बार रेल चला था। मुंबई से लेकर ठाणे के बीच चला था सर्वप्रथम, इसे याद रखिएगा। और 1984 में जो है भारत में सर्वप्रथम मेट्रो रेल चला था। और यह कहाँ चला था दोस्तों? तो कलकत्ता में 24 अक्टूबर 1984 को, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, वस्तु एवं सेवा कर किस संविधान संशोधन द्वारा लागू हुआ? किस संविधान संशोधन द्वारा लागू हुआ दोस्तों?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 101वां संविधान संशोधन, जो कि 2016 में हुआ था। इसी के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लागू हुआ था। और याद रखिएगा इस पॉइंट सबको। 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसमें संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता जैसे शब्द जोड़ा गया। और 42वें संविधान संशोधन में ही मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। और लोकसभा एवं विधानसभा की अवधि को 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया, जो कि बाद में 44वां संविधान संशोधन में फिर से इसे 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया, जो कि अभी तक लागू है। और 84वां संविधान संशोधन में यह बताया गया 2026 तक लोकसभा एवं विधानसभा के सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इन सबको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है दोस्तों? आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होता है यह राज्यसभा का सभापति होता है। और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है दोस्तों? जगदीप धनखड़, इन्हें याद रखिएगा। और राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। और वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी आर वेंकट रमनी हैं। इन सबको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, जड़त्व के नियम का खोज किसने किया था? जड़त्व के नियम का खोज किसने किया था दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, गैलीलियो। गैलीलियो ने जड़त्व के नियम का खोज किया था। जड़त्व को अंग्रेजी में इनर्शिया कहते हैं। न्यूटन जो है यह गति के नियम का खोज किए थे। फैराडे जो है यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किए थे। और डायनेमो का आविष्कार भी फैराडे नहीं किए थे। और बात कर ले रॉबर्ट वाटसन वाट की, तो इन्होंने रडार का आविष्कार किया था। इन सबको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है? बताइए दोस्तों। अगर आपको आंसर मालूम होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। 18 का 1 हो गया, 19 का 2 हो गया, ऐसे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट आपका जरूर पढ़ूंगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, सूर्य। हमारे पृथ्वी से सबसे नज़दीक का जो तारा है यह सूर्य ही है। सूर्य भी एक तारा ही होता है। और बात कर ले ध्रुव तारा का, तो ध्रुव तारा जो है यह हमेशा उत्तर दिशा में ही दिखाई देता है। और इसका कारण है कि यह उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित है, इसी कारण यह हमेशा उत्तर दिशा में ही दिखाई देता है। प्रोक्सिमा सेंटोरी जो है यह सूर्य के बाद सबसे नज़दीक तारा है पृथ्वी से। इसका दूरी पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष है। और बात कर ले पृथ्वी से सूर्य की दूरी का, तो यह 15 करोड़ किलोमीटर है, इसे याद रखिएगा। और साइरस जो है यह ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा है। और पृथ्वी से इसकी दूरी 8.60 प्रकाश वर्ष है। इन सबको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो किस यंत्र से दोस्तों भूकंप की तीव्रता मापा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ एक यंत्र होता है जिससे भूकंप की तीव्रता मापते हैं। बात करें स्पीडोमीटर का, तो स्पीडोमीटर से मोटर वाहनों की गति मापते हैं। पॉलीग्राफ से झूठ का पता लगाते हैं। कोई व्यक्ति अगर झूठ बोल रहा है तो इस मशीन से यह पता लग जाता है कि वह झूठ बोल रहा है। अपराधियों को पकड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप जो है इससे हृदय एवं फेफड़ों की गति का पता चलता है कि यह ठीक से चल रहा है कि नहीं। इसका उपयोग चिकित्सक लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, लोहा का शुद्ध रूप कौन सा है? लोहा का शुद्ध रूप कौन सा है दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, पिटवा लोहा। पिटवा लोहा जो होता है यह लोहा का सबसे शुद्ध रूप होता है। और दोस्तों याद रखिएगा, लोहा को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्तीकरण कहते हैं, जिसे गैल्वीकरण भी कहते हैं। ये लोहे को जंग से बचाता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कोयले के किस रूप में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? कोयले के किस रूप में कार्बन की मात्रा अधिक होती है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में कार्बन की सर्वाधिक मात्रा होती है और यह सर्वोत्तम कोटि का कोयला माना जाता है। एंथ्रासाइट कोयला में लगभग 90 से 95% कार्बन होता है। बात कर ले बिटुमिनस का, तो यह द्वितीय श्रेणी का कोयला होता है। इसमें 75 से 85% कार्बन पाया जाता है। लिग्नाइट की बात कर ले तो इसमें 25 से 30% कार्बन होता है। और पीट की बात करें तो इसमें 25% से कम कार्बन होता है। इन सबको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, धातुओं का राजा किस धातु को कहते हैं? तो किस धातु को धातुओं का राजा कहते हैं दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा सोना को।
सोना को धातुओं का राजा कहते हैं और इसका रासायनिक सूत्र AU होता है, इसे याद रखिएगा। और परमाणु संख्या 79 होता है, इसे भी याद रखिएगा। और इसे धातुओं का राजा किस लिए कहते हैं दोस्तों? इसके कारण है क्योंकि इसका संक्षारण बहुत कम होता है या बहुत दिनों तक सुरक्षित रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 देहरादून। देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। बात कर ले चिकमंगलुरु की, तो चिकमंगलुरु में कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान स्थित है। और मुजफ्फरपुर में लीची विकास एवं शोध संस्थान स्थित है। और सबौर की बात कर ले, सबौर जो कि भागलपुर में है, यहाँ पर फल शोध संस्थान स्थित है। इन सबको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, द गार्डियन कहाँ की प्रमुख समाचार पत्र है? कहाँ की प्रमुख समाचार पत्र है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 लंदन। द गार्डियन जो है यह लंदन का प्रमुख समाचार पत्र है। और न्यूयॉर्क की बात कर ले तो यहाँ का प्रमुख समाचार पत्र है न्यूयॉर्क टाइम्स, डेली मिरर। भारत की बात कर ले, यहाँ का प्रमुख समाचार पत्र है द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण, ये सब। क्वेश्चन नंबर 25 है, इनमें से पत्रकारिता के क्षेत्र में दी जाने वाली पुरस्कार कौन है? पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 पुलित्जर पुरस्कार। यह पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और पत्रकारिता के क्षेत्र में यह दी जाने वाली विश्व की सबसे सर्वोत्तम पुरस्कार है। बात कर ले कलिंग पुरस्कार की। कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और कृषि के क्षेत्र में किस पुरस्कार को दिया जाता है? बोरलॉग पुरस्कार को, जो कि 1973 से दिया जा रहा है। और ग्रैमी पुरस्कार जो है यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है 1958 से। इन सबको याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं कल हम अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।